जब तक मन में खोट हो और भरा हो पाप, तब तक सब बेकार है पूजा मंत्र जाप। ऐसा कहा जाता है कि यदि मन में खोट हो, मन में भाव शुद्ध ना हो, लोगों के लिए सेवा का भाव ना हो, सिर्फ शरीर ही साफ सुथरा दिखता है, तो ऐसे में भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर भक्ति भाव, सेवा का मंतव्य होना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी कर्माबाई की है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म से शुद्ध मन से प्रसन्न किया। ऐसे ही कर्माबाई अपने छोटे नंदलाल को, यानी गोपाल जी होते हैं कृष्ण जी, लड्डू गोपाल को पुत्र की तरह स्नेह करते थे और रोज उन्हें स्नान, उनकी सेवा, उनकी पूजा अर्चना और यहाँ तक उन्हें मीठे मीठे पकवान भोज व्यंजन बना के खिलाते थे। एक दिन कर्माबाई को अचानक से सूझा कि कहीं ना कहीं उनके प्रभु का मन खिचड़ी खाने के लिए हो रहा है और उन्होंने उनके लिए प्यारी सी खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण जी, आप आए और खिचड़ी खाएं। कृष्ण जी आए और उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। उन्हें खिचड़ी इतने भाव से कर्माबाई ने खिलाई कि उन्हें तो उस दिन तो खिचड़ी ही अच्छे लगने लगी। उन्होंने कहा कि हे कर्माबाई, अगर आप मुझे कुछ खिला सकती हैं ना, तो मेरे लिए मीठा मत बनाइए, ये खिचड़ी का भोग मुझे लगाइए, खिचड़ी मुझे अत्यंत प्रिय है। बस फिर कर्माबाई को लगा कि शायद मेरे हाथों की खिचड़ी गोपाल जी को बहुत पसंद आई और उन्होंने उस दिन से खिचड़ी का भोग लगाना शुरू कर दिया। सुबह उठना और सबसे पहले कृष्ण जी को याद करके खिचड़ी बनाना और उन्हें खिचड़ी खाने के लिए न्योता देना। भगवान रोज सुबह आते थे और खिचड़ी का भोग लगा के चले जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। भगवान को वो इतना स्नेह करती थी कि जब भी भगवान खिचड़ी खाने बैठते थे तो पुत्र की तरह वो उनको पंखा करने लगती थी कि कहीं खिचड़ी से उनका मुंह न जल जाए। इतना स्नेह देखकर कृष्ण जी रोज दौड़े चले आते थे उस खिचड़ी के लिए। एक दिन एक महात्मा गांव में आया। उन्होंने कर्माबाई के इस कार्य को देखा तो उन्होंने कर्माबाई के घर जाना और उन्हें कुछ सीख देना चाहा। वो गए और कर्माबाई से बोले कि हे कर्माबाई, आपने जिस तरह भगवान को भोग चढ़ाया है, जिस तरह आप खिचड़ी बनाते हैं, ये तो बहुत अशुद्ध तरीका है। एक काम करिए, आप सुबह उठा करिए, पहले अपने घर की सफाई करिए, अपने बर्तनों को साफ करिए, अपने कपड़ों को साफ करिए, फिर नहाइए धोइए, स्नान करिए, फिर भगवान की पूजा जाप करिए, उसके बाद आप खिचड़ी का भोग लगाया करें। इस तरीके से भगवान को पूजा और भोग किया जाता है। जिस तरह आप करती हैं ये तरीका सही नहीं है। फिर कर्माबाई ने सोचा कि कोई महात्मा यदि मुझे सीख दे रहा है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने समय पर पहुंच गए खिचड़ी खाने के लिए। उन्हें तो खिचड़ी की याद आ गई। उसके बाद कर्माबाई बर्तन धुल चुकी थी, झाड़ू कर चुकी थी और नहा रही थी। तब तक भगवान ने आवाज लगाई, माई खिचड़ी कहाँ है? तो माई ने कहा, मैं स्नान कर लूं फिर मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तब फिर थोड़ा समय बीता। भगवान ने तो सोचा कि भाई पट खुलने का टाइम हो रहा और माँ जी ने तो अभी खिचड़ी बनाई ही नहीं। फिर उन्होंने पूजा कर लिया। बोले माँ जी, पूजा बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे खिचड़ी खिलाई। बोले नहीं, महात्मा ने कहा है कि पूजा वूजा करके ही खिचड़ी बनाने का है। तो वो समझ गए सारी पट्टी। तो महात्मा जी जो आए उन्होंने सिखाई है। आज तो भाव कम हो रहा है और दिखावा ज्यादा हो रहा है। फिर माई ने खिचड़ी बनाई और रख दी। उस दिन खिचड़ी का स्वाद भी उतने भाव से नहीं लग रहा था। उन्हें उतना भाव नहीं महसूस हो रहा था उस खिचड़ी में और वो जल्दी जल्दी बिना पानी पिए ही चले गए। जैसे ही पुजारी ने वहां का पट खोला तो देखा कृष्ण जी के मुंह में तो खिचड़ी लगी हुई है। उन्होंने पूछा, हे भगवान, हम इतना अच्छा अच्छा भोग लगाते, आप ये मुंह में खिचड़ी लगा के कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा, सामने कर्माबाई रहती हैं, उन्होंने जितने भाव से मुझे खिचड़ी खिलाई है, उस भाव को देख के मुझे रोज वहाँ सुबह खिचड़ी खाने जाना पड़ता है, सुबह सुबह, और पट खुलने से पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन आज एक उनके घर में महात्मा जी आए हैं, उन्होंने ऐसा उन्हें प्रवचन रचाया है कि उनकी वजह से माँ जी को खिचड़ी बनाने में देर हो गई और मुझे यहाँ आने में देर हो गई और तभी इससे मेरे मुंह में खिचड़ी लगी है। पुजारी जी आंखों में आंसू लिए हुए खुद कर्माबाई के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां पर महात्मा उन्हें सीख दे रहे थे। फिर क्या, पुजारी ने कहा, हे महात्मा जी, ये पूजा धर्म कर्म और इस तरीके की चीजें हम संतों के लिए हैं। जो कर्माबाई हैं उन्होंने इतने शुद्ध मन से कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाई कि बेचारे खिचड़ी खा के वहां तक आए हैं और वहां पर खिचड़ी लगाए ही लेकर पहुंच गए। तो महात्मा ने भी उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि आप जिस भाव से कृष्ण जी को खिचड़ी खिलाती हैं माँ, आप उसी मन से खिचड़ी खिलाएं। फिर धीरे धीरे रोज कृष्ण जी खिचड़ी खाने आने लगे। एक दिन कर्माबाई का देहांत हो गया। जैसे ही पट खोला सुबह तो देखा कृष्ण जी रो रहे थे। पुजारी बड़े हतप्रभु है। बोले, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? बोले, कर्माबाई तो ये स्थान छोड़कर मेरे निज स्थान पर आ चुकी, अब क्या होगा? मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो साधु पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, आज से मैं आपको खिचड़ी बना के खिलाऊंगा।